राधे राधे। पवित्र माघ मास की 17वें अध्याय की कथा। आइए कथा शुरू करते हैं। राक्षस के पाप कर्म का वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तदंतर राक्षस आत्मग्लानि से भर गया। वह अत्यंत कातर शब्दों में व्यथित हृदय युक्त होकर बोला, हे कल्याणकारिणी, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा और अपने पिछले जन्मों के दुष्ट कर्मों का वर्णन सुनाता हूँ। हे भद्रे, प्राचीन काल में मैं काशी नामक पवित्र नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ था। मेरे माता पिता अत्यंत ज्ञानी ध्यानी विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने मुझे चारों वेद तथा अनेक पुराण व शास्त्रों का ज्ञान व पठन कराया, परंतु मेरे हृदय में धन के प्रति लोभ जागृत हो गया। मैं धन संचय में लग गया। लोभ के वशीभूत मैं नीच कर्म में प्रवृत्त हो गया तथा चंडाल तक से धन का दान लेने लग गया। लोभवश ही मैं पाप कर्म में लीन हो गया। इस प्रकार पाप कर्म करते करते मैं वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुआ और मेरी काशी में ही मृत्यु हो गई। काशी क्षेत्र के प्रभाव तथा गंगा स्नान के कारण मुझे घोर नरक तो नहीं मिला, परंतु 2 बार गिद्ध योनि को प्राप्त हुआ, 3 बार सर्प योनि को प्राप्त हुआ तथा इसके पश्चात कई बार सुअर, गीदड़ तथा नराधम व नीच योनियों को सहस्त्रों वर्ष तक भोगता रहा। मेरा 10वां जन्म इस राक्षस योनि में हुआ। मैं प्रत्येक योनि में पाप कर्म करता रहा। मैंने इस राक्षस योनि में भी अनेकानेक पाप कर्म किए हैं। मैंने इस स्थान के चारों ओर 3 योजन के घेरे में तमाम जीवों को मार दिया है। मैंने हजारों निरपराध प्राणियों की हत्या कर दी है। अतः मैं महापापी हूँ। आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो गया है। अब मैं प्रण करता हूँ कि सर्वप्रथम मैं संपूर्ण माघ मास में प्रयागराज के संगम पर स्नान करूँगा, पाप कर्मों का प्रायश्चित करूँगा तथा व्रत करूँगा और यथाशक्ति दान भी करूँगा। मेरा आपके जल के स्पर्श ही मात्र से ही हृदय पवित्र हो गया है तथा मन की चंचलता समाप्त हो गई है। हे राजन, राक्षस की आत्मग्लानि की स्वीकृति के पश्चात कांचन मालिनी ने एक बार फिर अपने वस्त्र निचोड़कर तथा उससे जल लेकर राक्षस के सम्मुख संकल्प किया। इस पुण्यदान से ही देखते देखते राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त हो गया तथा शुद्ध पवित्र हृदय से युक्त हो गया। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो राधे राधे। देखो भक्तों, कितनी महिमा है प्रयागराज के जल की कि कंचन मालिनी ने थोड़ा सा ही अपने वस्त्र निचोड़ के उसके ऊपर डाले तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई पहली बारी में, और दूसरी बारी में नीच योनि से राक्षस योनि से वो तत्काल मुक्त हो गया। तो इसीलिए तो माघ मास में प्रयागराज जी नहाने का बहुत बड़ा महत्व है। अपने जन्म को सफल बनाने का अगर हो सके तो कुंभ में जाकर स्नान करके आएं और अपना जन्म सफल बनाएं। बोलो राधे राधे।